ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि एक बच्चे को भी समझ आ जाएगा। इमेजिन करो एक दुकान है, राशन की दुकान है। आप उसके पास जाते हो और आप बोलते हो मेरे को चीनी और दूध दे दो, ठीक है। और आप उसको बोलते हो कि यार मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, मैं ना महीने के एंड में दूंगा, तू बस अपने खाते में चढ़ा दे। तो दुकानदार क्या करता है? एक अपना एक खाता निकालता है, एक छोटी सी डायरी निकालता है, उसके ऊपर आइटम लिख लेता है, आपके नाम के अगेंस्ट लिख देगा ये आइटम खरीदा है और इतने रुपये खरीदा है। इसी तरह से ना पूरे महीने में सामान खरीदते जाते हो और महीने के एंड में वो कहता है जी 5,000 रुपये हो गए, आप दे दो। अब आपको लगता है कि आपका बिल 3,500 का होना चाहिए था। आपको सडनली शक होना शुरू होता है कि यार कहीं इस दुकानदार ने ऐड तो नहीं कर दिया कोई एक्स्ट्रा आइटम जो मैंने नहीं खरीदा, और मेरे को कहीं लूट तो नहीं रहा। तो उस केस में आप सोचते हो कि यार मैं तो दिक्कत में आ गया, मेरी गलती थी कि मैंने अपना एक खाता मेंटेन करके नहीं रखा। अगर मैं अपना भी खाता मेंटेन करके रखता तो उस केस में महीने के एंड में मैं मैच कर सकता था, और मैच करने पे मैं धोखा नहीं खाता। तो ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड बना के आपने एक बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बना दिया है। जो खाता होता है उसको लेजर कहते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, महीने के एंड में सिंपली जब दुकान वाला बोलता है कि 5,000 का बिल है, आप दोनों अपने अपने रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं और मैच कर सकते हैं, और दोनों मैच कर जाएंगे तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आप दोनों खुश हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि अगले महीने क्या होता है कि दुकानदार जो खाता है ना उसमें 7,000 लिखता है और आपके में 5,000 का बिल होता है। अब आप जब दोनों मैच करते हो तो दुकानदार आपको ये कहता है कि आप ना शायद भूल गए होगे ऐड करना, या फिर आपने डिलीट कर दिया होगा, और आप कहते हो कि यार इसने तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, मैंने तो बिल्कुल ठीक कर रखा हुआ है, ये दुकान वाले ने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। अब दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस केस में। तो आपको इसका सोल्यूशन आता है कि हम दोनों ना साइन किया करेंगे हर एंट्री को, इसको कहते हैं साइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भैया जब आप कोई भी आइटम लिखोगे ना तो आपकी डायरी में, आपके खाते में मैं साइन मारूंगा हर आइटम के अगेंस्ट, ठीक है। एट द सेम टाइम दुकानदार कहता है ठीक है, जो आप अपने डायरी में नोट करोगे ना उस डायरी के अगेंस्ट मैं साइन करूंगा। अब जब हम दोनों साइन करेंगे तो ऑफ कोर्स अब हमें पता है हम दोनों एग्री करते हैं हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, इस केस में हम दोनों खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की साइन कर रही हैं कॉपीज, अब कोई झूल नहीं हो सकता। लेकिन सरप्राइजिंगली इनफ नेक्स्ट मंथ क्या होता है, दुकानदार कहता है 7,000 रुपये का बिल है, आप कहते हो कि 4,000 रुपये का बिल है। अब क्या हो गया इसके अंदर, अब हुआ ये कि आप दोनों फ्रस्ट्रेशन तो हो ही गई आप दोनों को कि यार अभी इतना कुछ करने के बाद भी दिक्कत आ रही है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि दुकानदार ने क्या किया, आपका जो सिग्नेचर है वो फोर्ज कर दिया, एक जाली साइन कर दिया, और एट द सेम टाइम आपने, मे बी हो सकता है दुकानदार की आर्ग्यूमेंट है कि आपने ना एक एंट्री को डिलीट कर दिया, मिटा दिया वहां से। अब क्या किया दुकानदार ने, क्योंकि फोर्ज कर दिया साइन, आपने डिलीट कर दिया, तो दोनों में फिर से ट्रस्ट इशू आ चुका है। अब किसने गलती की है किसी को नहीं पता, अब दोनों फिर से फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आता है पब्लिक प्राइवेट की पेयर। अब इसमें क्या करते हैं, आपने क्या किया, आपने बोला चल ठीक है यार, दुकानदार को बोला कि आप जो आपकी जो डायरी है ना वो आप इस बक्से में रखोगे, उस बक्से पे मैं एक ताला लगाऊंगा और उसकी चाबी मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है। ये ताला लगा दिया। दुकानदार कहता है ठीक है, जिस कॉपी पे आप नोट कर रहे हो ना उस कॉपी को एक मैं बक्से में डालूंगा और उस बक्से में मैं ताला लगा दूंगा और चाबी अपने पास रखूंगा। तो इस केस में क्या होगा, जब भी ट्रांजैक्शन हो रही होगी ना, जब भी हम सामान खरीद रहे होंगे, जब नोट करने वाले होंगे, उस समय पे अपना अपना डब्बा लाएंगे हम, ठीक है। आप मेरी चाबी खोलना, मैं आपकी चाबी खोलूंगा, दोनों आइटम लिख लेंगे उसके ऊपर और फिर अपनी चाबियों से बंद कर देंगे। अब इस केस में तो विन विन सिचुएशन हो चुकी है। तो ये ही एक तरह की आपने क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन कर दी है, आपने किस तरह के से प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को। अब होगा क्या कि कोई भी बंदा, ना तो आप वो ताला खोल सकते हो लेजर अपडेट करने के लिए, ना तो दुकानदार अपना ताला खोल सकता है लेजर अपडेट करने के लिए। वो तभी अपडेट होगा जब ट्रांजैक्शन आप कर रहे होगे, जब आप कोई सामान खरीद रहे होगे, कोई एंट्री कर रहे होगे, उसी टाइम पे होगा। अब सिस्टम तो बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी एक छोटी सी दिक्कत है। सपोज करो दुकानदार की कॉपी पे आग लग जाती है और आपकी भी कॉपी पे आग लग जाती है, या फिर किसी की भी एक कॉपी पे आग लग जाती है, तो सिचुएशन तो वही हो गई पुरानी वाली। अब आपको एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन भी पूरी तो करनी है। अब आप दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार महीने के एंड में ट्रांजैक्शन तो होनी थी, दुकानदार को पैसे देने हैं, तो अब ये कैसे किया जाए, इसमें तो प्रॉब्लम है ना। तो इसमें अब ब्लॉकचेन आता है। ये जितने भी मैंने आपको सारे आइडियाज बोले ना, ये सारे जुड़ के ये फाइनली ब्लॉकचेन को इनकैप्सुलेट करके आइडिया बताते हैं। अब इस केस में आप क्या आप करते हो, आप दोनों डिसाइड करते हो ठीक है, जब भी हम कोई कॉपी में अपडेट करेंगे ना, उसी टाइम पे हम बहुत सारी फोटो कॉपीज लेंगे उसकी, अपने रिकॉर्ड्स की, दोनों के रिकॉर्ड्स की फोटोकॉपी लेंगे और अलग अलग जगहों पे सेव कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, अलग अलग जगहों पे जब सेव कर देंगे, अगर हमारी कॉपीज में आग लग भी जाए तो जो दूसरी सेव्ड कॉपीज हैं उससे हम अपनी नई कॉपी रिक्रिएट कर लेंगे, और जब ये नई कॉपी रिक्रिएट होगी तो हमारी ट्रांजैक्शन हमेशा ठीक रहेंगी और हमें खुशी होगी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती।
तो दोस्तों यही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इतनी ही सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहा जाता है क्योंकि जो कॉपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेजर कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे उसको सेव कर रहे हो, बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे, तो उसका टूटना खराब होना के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और आप एक ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे दो पार्टीज को एक दूसरे को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस कर सकते हैं, वो हो सकता है। और इन्हीं से आपका मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, सारे कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। अगर आप ये वाले कॉन्सेप्ट्स को भी अलग से समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियरली पूरी टेक्नोलॉजी समझ आ जाए।